2 रूम भर दिया गया, वो धान बिचौलियों के माध्यम से आया है। ये कौन किया है? केंद्र प्रभारी? केंद्र प्रभारी किया है, बिचौलियों से मिलकर। बिचौलियों से मिलकर। किसी किसान को नहीं पता 2 दिन में ही धान 2 रूम भर दिए, किसके आधार पर, कैसे? हमको खाद और बीज की जरूरत थी और 4 दिन पहले मैं देखा केंद्र नहीं चालू है, तो मैं अपना 100 कुंटल धान 1200 के रेट में बेच दी। रोज की तरह आज भी मंडी का सच लेकर आया है यूपी तक, और यूपी तक के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज जिस जिले की हम बात करने वाले हैं वो है गाजीपुर। वैसे तो पूर्वांचल क्षेत्रों में धान की पैदावार थोड़ी लेट होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि महीनों बीत जाएं, किसान अपने धान के साथ जो है इंतजार करता रह जाए और धान खरीद केंद्र जो है वो खुले ही ना। बहरहाल गाजीपुर में शासन के निर्देश के बाद धान की सरकारी खरीद स्थानीय धान क्रय केंद्रों पर शुरू हो गई है, और इसकी शुरुआत के साथ ही गाजीपुर के किसानों का इन धान खरीद केंद्रों को लेकर, यहां की व्यवस्था को लेकर और खरीद की पारदर्शिता पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। शासन का 1 नवंबर से चालू है जो है, इसके बाद 23 नवंबर से धान खरीदा गया है, जो कि पूरे सेवराई के किसी किसान को नहीं पता है, और 2 रूम भर दिया गया, वो धान बिचौलियों के माध्यम से आया है। ये कौन किया है? केंद्र प्रभारी? केंद्र प्रभारी किया है, बिचौलियों से मिलकर। बिचौलियों से मिलकर। किसी किसान को नहीं पता 2 दिन में ही धान 2 रूम भर दिए, किसके आधार पर, कैसे? कब से केंद्र चालू हुआ है? 23 तारीख से खरीदारी चालू की है, आज हम लोग को पता चला है। आज पता चला है, तो आज गांव की खरीदारी हो रही है। जी हाँ। और 2 रूम का क्या मतलब है? 2 रूम बीच कहाँ से धान है पते नहीं है, कहाँ से धान है पते नहीं है, 2 रूम भर गया। किसान नेता से आगे बढ़े तो देखा तो एक किसान जो है वो मायूस बैठे हुए थे, किसी गंभीर सोच में डूबे हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि चाचा काहे ऐसे बैठे हुए हो, तो उन्होंने बताया कि भैया हमें आगे खेती करने के लिए खाद और बीज की जरूरत थी, पैसे नहीं थे, और 4 दिन पहले जो है वो यहाँ धान खरीद केंद्र पर आकर देखा तो वो अभी खुला नहीं था, इसीलिए उन्होंने 100 क्विंटल धान जो है वो 1200 के रेट पर बिचौलियों के थ्रू बेच दिया। हमको खाद और बीज की जरूरत थी और 4 दिन पहले मैं देखा केंद्र नहीं चालू है, तो मैं अपना 100 कुंटल धान 1200 के रेट में बेच दिया। जबकि 1800 कुछ रुपया तो रेट है सरकार का, इसके बावजूद भी सरकार को कुछ पता ही नहीं था क्रय केंद्र खुलेगा कि नहीं। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? अब 2 दिन से चला है, आज आया तो पता चला कि दो रूम भर गया है, पता नहीं कैसे। सुना आपने, ये साफ इस बात का संदेश देता है कि या तो जिला प्रशासन द्वारा किसानों को यहाँ पर सही समय पर धान खरीद केंद्रों के खुलने के बारे में नहीं बताया गया, अगर ये नहीं तो सरकारी आदेश के अनुसार जो 1 नवंबर से सभी धान खरीद केंद्र खुलने वाले थे उसमें प्रभारी ने लापरवाही बरती। बहरहाल हमने यहाँ मौजूद अधिकारी से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, धान क्रय केंद्र की यहाँ दुर्दशा बताई जा रही है किसानों के द्वारा कि जो अभी तक अब 2-4 दिनों से धान की खरीदारी शुरू किया गया है, जैसा कि शासन की मंशा है कि फरवरी तक 100% धान की खरीदारी कर लिया जाए। इस संदर्भ में आप यहाँ पर औचक निरीक्षण भी करने आए हैं, क्या है मामला? यहाँ पर धान खरीद शुरू हो चुका है और किसान अपने नंबर को लेकर के परेशान हैं। आज क्रय प्रभारी मौके पर नहीं है, उनका प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। क्रय प्रभारी के कल आगमन उनका होगा और मेरी तरफ से उनको आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे कि टोकन और डेट सुनिश्चित करें। हालांकि किसानों की माने तो यह खरीद 1 नवंबर से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन खरीद दिवाली के बाद शुरू हुई। वहीं विभागीय अधिकारी मानते हैं कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्वांचल के जिलों में धान का जो अराइवल होता है वो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन फिर भी जनपद में कुल 131 स्वीकृत धान क्रय केंद्रों में से 122 क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू हो चुकी है, और सरकार की मंशा है कि धान खरीद 29 फरवरी तक पूरी पारदर्शिता से कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर जिला गाजीपुर में किसानों की बात करें तो कुछ ये सवाल उन्होंने उठाए हैं अब तक। आखिर धान खरीद केंद्र गाजीपुर में कब खुलना था? किसानों के धान तौलने से पहले ही 2 कमरे कैसे भर दिए गए? औचक निरीक्षण पर आए एसडीएम साहब ने प्रभारी पर क्या कार्रवाई की? जब उन्हें पता चला कि वहां पर प्रभारी जो है मौजूद नहीं है, उसके बाद उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की उसे बताया जाए। तो दोस्तों, ये थी गाजीपुर जिले में किसानों के धान खरीद की हालत। कल फिर से इसी वक्त आएंगे दूसरे जिले की जमीनी सच्चाई के साथ। तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।